हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। आई एम खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली कोटिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। कोटिंग या फिर इसको हम कोटेशन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है प्राइस को डिटरमाइन करना या डिसाइड करना। प्राइस, जब भी हम किसी भी चीज की बात करें उसके प्राइस को जब भी हम डिसाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोटेशन या फिर कोटिंग। यहां पर बात हो रही है फॉरेन एक्सचेंज रेट की, मतलब कि जो फॉरेन करेंसी है जब भी हम उन्हें एक्सचेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं उस टाइम पे हम किस रेट पर या किस प्राइस पर हम हमारी करेंसी को कन्वर्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कोटेशन या फिर कोटिंग। तो यहां पर आता है कोटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसका मतलब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन इज अ प्राइस और रेट, मतलब कि ये वो प्राइस है या वो रेट है जो कि कोटेड किया गया है या फिर जो डिटरमाइन किया गया है टू ट्रेड फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में ट्रेड करने के लिए जो भी प्राइस या जो भी रेट कोट किया गया है बिटवीन द वेरियस प्लेयर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के जो भी डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि बैंक होते हैं, एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, जो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, उनके थ्रू जब भी फॉरेन करेंसी में ट्रेड किया जाता है और उस ट्रेड को किस प्राइस पे किया जाता है, किस रेट पे किया जाता है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन। तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर रही हूं, फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन इज अ प्राइस और रेट कोटेड और डिटरमाइंड टू ट्रेड foreign currency between the various players or parties of foreign exchange market। कोटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है इसके जो टाइप हैं वो दो हैं। फर्स्ट टाइप क्या कहता है, डायरेक्ट कोटेशन, एंड सेकंड टाइप इज इनडायरेक्ट कोटेशन। डायरेक्ट कोटेशन क्या कहता है कि इन विच फिक्स्ड यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब कि जो फॉरेन करेंसी होगी वो क्या है, फिक्स्ड है, और वेरिएबल अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और जो डोमेस्टिक करेंसी होगी वो क्या है, वेरिएबल है। तो आपको सबसे फर्स्ट डायरेक्ट कोटेशन में याद रखने वाली बात क्या है कि आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी होगी वो तो वेरिएबल होगी और जो फॉरेन करेंसी होगी वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। अब जो हमने बात की कि फॉरेन करेंसी फिक्स्ड होगी, कितनी फिक्स होगी, क्या हम ये बात करते हैं कि $2 कितने रुपीज में आएंगे या फिर $4 कितने रुपीज में आएंगे? हम हमेशा क्या बात करते हैं कि $1 कितने रुपीज में आएगा, या $1 को लेने के लिए हमें कितने रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो ये हमारी क्या होती है, डायरेक्ट कोटेशन होती है। तो इसमें क्या कहता है कि जो डायरेक्ट कोटेशन होती है उसमें हम हमेशा, हमने यहाँ पे बात की कि फॉरेन करेंसी है फिक्स रहेगी, लेकिन कितनी फिक्स रहेगी, एक यूनिट रहती है फिक्स इसकी, मतलब कि जो फॉरेन कोटेशन है उसको हम फॉरेन करेंसी में एक यूनिट के बराबर लेके चलते हैं, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जो कि क्या थी, वेरिएबल थी। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया, अगर हम इंडिया की प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो $1, हमने यहाँ पे कहा कि जो फॉरेन करेंसी है वो फिक्स रहेगी, तो जो डॉलर है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, लेकिन कितना फिक्स रहेगा, एक यूनिट का। तो $1 क्या है, इज इक्वल्स टू रुपीज। रुपीज क्या है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी है जो कि वेरिएबल होगी। अब वेरिएबल कितनी होगी, ये एज पर टाइम होता है, जैसे कि एट प्रेजेंट है कितनी चल रही है, जैसे कि 77, 78, 79 फ्लक्चुएट होती रहती है, ये वेरिएबल होती रहती है। तो इस टाइप के कोट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कोट बोलते हैं, जहां पर हमारी जो फॉरेन करेंसी होती है वो फिक्स रहती है और एक यूनिट रहती है, और जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि जो डोमेस्टिक करेंसी होती है वो कोटेड करेंसी होती है। कोटेड करेंसी मतलब कि एक ऐसी करेंसी जिसका प्राइस जो है वो डिसाइड करते हैं हम, तो इसीलिए इसको कोटेड करेंसी बोलते हैं। और जो हमारी फॉरेन करेंसी होती है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। और अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो $, एंड इंडियन रुपीज, इट्स INR और USD जो होते हैं, इसमें USD है उसको हम बेस करेंसी मानते हैं। बेस करेंसी क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, बेस रहती है, इसके बेस पे ही हमारी जो इंडियन करेंसी है उसके प्राइस को, उसके रेट को डिसाइड किया जाता है, इसलिए $, को बेस करेंसी बोला जाता है। और जो हमारी इंडियन करेंसी है या इंडियन रुपीज है उसको हम क्या बोलते हैं, कोट करेंसी बोलते हैं। ये तो थी इंडिया की बात, लेकिन अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस के लिए उनका डायरेक्ट कोट क्या होगा। अब यूएस के लिए उसका जो फॉरेन करेंसी है वो क्या है, रुपीज होगी। अगर हम यूएस और इंडिया की बात करें तो यूएस के लिए इंडिया फॉरेन कंट्री है और इंडियन करेंसी उनके लिए फॉरेन करेंसी हो जाएगी। तो यहां पर हमने क्या करना है, फॉरेन करेंसी को फिक्स रखना है, और कितने अमाउंट में रखना है, एक ही अमाउंट में रखना है या एक यूनिट में रखना है, इज इक्वल्स टू उनकी जो खुद का जो रेट है डॉलर का, जो उनकी डोमेस्टिक करेंसी है डॉलर, उसका रेट क्या होगा, वो क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा या फ्लक्चुएट होता रहेगा। जैसे 0.013 है, 0.014, 0.015, तो इस तरीके से जो अमाउंट होगी डॉलर की वो चेंज होती रहेगी, लेकिन जो फॉरेन करेंसी की अमाउंट है वो
इक्वल रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर सेम वही कि $1 को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो बहुत ही कम अमाउंट हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मोस्टली जब भी हम देखते हैं तो वो 100 रुपीज के फॉर्मेट में देखते हैं, क्योंकि इंडियन रुपीज की वैल्यू इतनी कम है कि हम $1 तक उसमें नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम देखते हैं तो वो 100 रुपीज के फॉर्मेट में देखेंगे, ताकि कुछ डॉलर की अमाउंट तो हमें यहाँ पर देखने को मिले। 100 रुपीज जो है इज इक्वल्स टू $1.29। तो ये था डायरेक्ट कोटेशन। नेक्स्ट आता है हमारा इनडायरेक्ट कोटेशन। इनडायरेक्ट कोटेशन इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्ट कोटेशन। हमने डायरेक्ट कोटेशन में फॉरेन करेंसी को फिक्स लिया था और उसकी 1 यूनिट ली थी, लेकिन इनडायरेक्ट कोटेशन में हम क्या करेंगे, हम हमारी फॉरेन करेंसी को वेरिएबल लेके चलेंगे और डोमेस्टिक करेंसी को फिक्स लेके चलेंगे। डोमेस्टिक करेंसी फिक्स है तो फिक्स कितनी रहेगी, 1 यूनिट रहेगी, लेकिन वहां पर हमने फॉरेन करेंसी को फिक्स लिया था, यहाँ पे हम डोमेस्टिक करेंसी को फिक्स ले रहे हैं। तो बिल्कुल हम ये बोल सकते हैं कि जो डायरेक्ट कोटेशन है और इनडायरेक्ट कोटेशन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर जो फिक्स यूनिट है किसकी रहेगी, डोमेस्टिक करेंसी की रहेगी, और जो इनडायरेक्ट कोटेशन इज व्हेन द 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जो डोमेस्टिक करेंसी फिक्स है उसकी हम 1 यूनिट लेंगे और उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी इज अ कोटेड करेंसी, तो फॉरेन करेंसी यहाँ पे क्या होगी, कोटेड करेंसी होगी, मतलब कि हमारी जो फॉरेन करेंसी होगी उसके प्राइस को हम डिसाइड करेंगे, हमारी जो करेंसी है उसको हम फिक्स लेके चलेंगे। डायरेक्ट में हम फॉरेन करेंसी को फिक्स लेके चल रहे थे, इनडायरेक्ट में हम खुद की करेंसी को फिक्स लेके चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में अगर हम बात करें तो इंडिया का जो रुपी है, रुपी क्या रखेंगे, हम फिक्स रखेंगे। फिक्स रुपी के इक्वल में कितने डॉलर हैं उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा इनडायरेक्ट कोट बोलेंगे। जैसे कि इसमें जो फ्लक्चुएशंस देखो 0.013, 0.014, 0.015, तो इस तरीके से जो फॉरेन करेंसी होती है ना यहाँ पर, वो फ्लक्चुएट होती है, वो वेरिएबल होती है कि बेस करेंसी कौन सी है और कोट करेंसी कौन सी है। बेस करेंसी वो करेंसी होगी जो कि फिक्स रहती है, तो यहाँ पर जो फिक्स करेंसी कौन सी है वो इंडियन रुपीज है। हियर इज अ स्मॉलेस्ट मिस्टेक, इट्स INR। तो जो INR है, इंडियन रुपीज है, उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बेस करेंसी बोलेंगे, और जो US डॉलर है उसको यहाँ पर हम कोटेड करेंसी बोलेंगे, क्योंकि इस करेंसी को हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। 1 रुपी इज इक्वल्स टू $0.013, तो ये क्या है, फ्लक्चुएट होता रहेगा। ये तो बात थी इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में। अगर हम बात करें USA में, तो USA में इसका कोट कैसा होगा, US के लिए उनकी डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी, डॉलर होगा। डॉलर को हम 1 यूनिट में लेके चलेंगे, इसको हम इक्वल में दिखाते हैं, 76, 77, 78 जो अमाउंट है वो चल रही होगी, लेकिन यहाँ पर फ्लक्चुएशंस किसमें होंगी, फॉरेन करेंसी में होगी, जो कि USA के लिए फॉरेन करेंसी कौन सी है, इंडियन रुपीज है। इनडायरेक्ट कोट को क्वांटिटी कोटेशन भी बोलते हैं। क्वांटिटी कोटेशन इसलिए क्योंकि हम इसमें ये चेक करते हैं कि हमें अगर डोमेस्टिक करेंसी चाहिए तो उसके लिए हमें कितने फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी या कितनी फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है। क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी नीडेड टू बाय अ यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी को खरीदने के लिए हमें कितनी फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है, कितनी क्वांटिटी की नीड है। तो ये क्या होती है, हमारी इनडायरेक्ट कोटेशन होती है। अब डायरेक्ट कोटेशन और इनडायरेक्ट कोटेशन में एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशली मेंशन नहीं है कि आपका जो कन्वर्जन है करेंसीज का वो किस कोटेशन के अकॉर्डिंग होगा, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, अगर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है तो वहां पर अज्यूम कर लिया जाता है कि ये डायरेक्ट कोटेशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि जो डायरेक्ट कोटेशन है एक ऐसा कोटेशन है जो मोस्टली चलता है। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट कोटेशन है उसको लिया जाता है। अगर हम नॉर्मली भी देखें इंडिया में, हम क्या कहते हैं कि 1 रुपये के बदले में हम डॉलर कितने देंगे या $1 के बदले में हम रुपये कितने देंगे, तो हम डॉलर के बदले में रुपये देखते हैं कि $1 $77 का, 78 रुपए का। तो ये चीज हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये किस में आता है, डायरेक्ट कोटेशन के अंदर आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट कोटेशन और इनडायरेक्ट कोटेशन है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, डायरेक्ट कोटेशन इज इक्वल्स टू 1 बाय इनडायरेक्ट कोटेशन, जो कि साफ शो कर रहा है कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है या फिर अपोजिट रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम समझना चाहेंगे कि इंडिया के अंदर हमारी डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट है उसको हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि $1 इज इक्वल्स टू ओमानी रियाल 0.39।
तो यहाँ पर जो कोट की अगर हम बात करें तो यूएस डॉलर जो है इसको हमने फिक्स रखा है और इन टर्म ऑफ ओमानी रियाल जिसको हम फ्लक्चुएट कर रहे हैं। यहाँ पर एक कंट्री के लिए जो ये कोटेशन है वो डायरेक्ट है और दूसरी कंट्री के लिए ये कोटेशन जो है वो इनडायरेक्ट है। लेकिन इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए ये जो कोटेशन हमने किया है यूएस डॉलर और ओमानी रियाल का, ये डायरेक्ट कोटेशन है या इनडायरेक्ट कोटेशन है, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारी इंडियन रुपीज की बात ही नहीं हुई। ना हमने इंडियन रुपी को फॉरेन करेंसी माना है, ना ही इंडियन रुपी को डोमेस्टिक करेंसी माना है, तो यहाँ पर ना डायरेक्ट कोटेशन है ना इनडायरेक्ट कोटेशन है। तो हम इस टाइप के जहां पर हमारी इंडियन रुपी आई ही नहीं है वहां पर हम ये नहीं देख सकते कि ये डायरेक्ट कोटेशन है या इनडायरेक्ट कोटेशन है। Entity operating in India cannot classify their quote in direct or indirect quote. In order to classify exchange rate as direct or indirect quote, one of the currency in quoted must be local currency. तो यहाँ पर जब भी हमें ये क्लासीफाई करना है कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है तो वहां पर एक जो करेंसी जो लोकल करेंसी है वहां पर होनी चाहिए। जैसे इंडिया की लोकल करेंसी इंडियन रुपीज है, यहाँ पर अगर यहाँ पर इंडियन रुपी होता या फिर यहाँ पर इंडियन रुपी होता तो हम ये लगा सकते थे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उस अकॉर्डिंग हम देख लेते। लेकिन यहाँ पर हम जो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोट नहीं कह सकते। डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट दोनों में ही कोट करेंसी आई है। तो अब जान लेते हैं कि कोट करेंसी क्या होती है। कोट करेंसी का दूसरा नाम काउंटर करेंसी होता है। इट इज अ सेकंड करेंसी। ये सेकंड करेंसी होती है इन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करेंसी पेयर। जो हमने यहाँ पर देखी थी एक करेंसी की फॉर्मेट, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट करेंसी कौन सी है, बेस करेंसी है। सेकंड करेंसी कौन सी है, कोट करेंसी है। तो सेकंड करेंसी जो होती है हमारे फॉर्मेट के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोट करेंसी बोलते हैं। चाहे वो डायरेक्ट कोट की बात हो रही हो, डायरेक्ट कोट में भी सेकंड करेंसी, और हमारे इनडायरेक्ट कोट में भी जो सेकंड करेंसी होती है वो हमारी कौन सी होती है, कोट करेंसी होती है। तो यहाँ पर वही चीज कही गई है कि इट इज अ सेकंड करेंसी ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करेंसी पेयर। जो हमने करेंसी पेयर्स बनाए थे, चाहे वो डायरेक्ट कोट हो इनडायरेक्ट कोट हो, उसके अंदर जो सेकंड करेंसी होती है वो हमारी कोट करेंसी होती है, जिसे हम काउंटर करेंसी भी कहते हैं। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द बेस करेंसी। इट इज यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द बेस करेंसी। इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारी जो करेंसी की वैल्यूएशन है वो की जाती है। द कोट करेंसी इज लिस्टेड आफ्टर द बेस करेंसी। पहले हमारी बेस करेंसी को लिखा जाता है, उसके बाद ही हमारी कोट करेंसी को लिखा जाता है। इन दिस वन कैन डिटरमाइन हाउ मच द कोट करेंसी दे नीड टू सेल इन ऑर्डर टू परचेज 1 यूनिट ऑफ द बेस करेंसी। जो बेस करेंसी होगी वो क्या है, 1 यूनिट है। तो उस 1 यूनिट को खरीदने के लिए या बेचने के लिए हमें कितने हमारे जो कोट करेंसी है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। डायरेक्ट कोट के अंदर जो डोमेस्टिक करेंसी थी वो क्या थी, हमारी वेरिएबल थी और उसी को हम क्या बोलते थे, कोट करेंसी बोलते थे। इनडायरेक्ट के अंदर जो हमारी फॉरेन करेंसी होती है वो वेरिएबल होती है, वो फ्लक्चुएट होती है और उसे हम क्या बोलते हैं, कोट करेंसी बोलते हैं। तो कोट करेंसी क्या होती है, काउंटर करेंसी क्या होती है, डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट इन द कोटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर न्यू एंड फर्दर वीडियोस, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली।